नमस्कार, मैं इस समय मलिहाबाद तहसील के मॉल ब्लॉक में हूँ। राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर मलिहाबाद का यह क्षेत्र दशहरी आमों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन यहाँ के आम उत्पादक किसान पिछले काफ़ी समय से मौसम की मार से परेशान हैं। पहले मार्च में 20-21 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी और तेज़ बारिश भी हुई थी, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था किसानों का। यह वह समय था जब बौर आ चुके थे और बौर से आम बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और अब मई महीने में आंधी तूफान आया, जिससे एक बार फिर आम की फसल ज़मीन पर गिर गई। इस बार जब आंधी तूफान आया तो यह वह समय था जब किसान आम तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस क्षेत्र में 1 जून से मंडियों में आम की आवक शुरू हो जाती है। ऐसे में किसानों को एक बार फिर भारी नुकसान हुआ है। हमने यहाँ कुछ किसानों से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि उनका कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई वे कैसे करेंगे और सरकार उनकी किस तरह से मदद कर रही है। देखिए, आम की जब से फसल चालू हुई है, यूँ समझ लीजिए हम लोग जनवरी से मान लेते हैं कि आम का कारोबार शुरू हो गया है, बौर आना शुरू हो जाता है, जुताई गुड़ाई। लेकिन ये जो 25-26 मई को जो आंधी और तूफान आया, ये तो बहुत ही इसका जो गति थी बहुत तेज़ थी। 60 से 80 तक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई थी। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि जो बचा कुचा हुआ आम जो था वो करीब 10% से 12% तक किसानों का नुकसान हो गया और मोटा आम इसमें गिरा। सबसे खास बात ये थी कि आम इस तो बिल्कुल तैयारी पे है। आज की तारीख आज 31 मई हो गई है, 1 जून से मंडी चालू हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर मोटा आम गिरा है और वो आम जो है मार्केट में जो मंडी में गया है वो 3 और 4 रुपये से ज़्यादा किलो के हिसाब से नहीं मिल पाया। जो हमारा 60-70 रुपये किलो जाता तैयारी पे, वो इस टाइम हमको 3-4 रुपये किलो में ही सफ़र करना पड़ा। तो यूँ देखा जाए कि कितने गुना हम लोग को नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कि हम तो हर साल कम से कम 5 से 8 लाख रुपया कमाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बात है पिछले हमारे पास 45 साल का अनुभव है कि इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ है। और आज हम ये बिल्कुल कह सकते हैं और सर्वे करा सकते हैं कि 20 बीघे की बाग में 20 पेटी आम नहीं है। ये दुर्भाग्य है और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। कहीं कहीं आम वहाँ बचा। ये जो 20-21 मार्च को जो आंधी तूफान आया था, नुकसान वहाँ से शुरू हुआ। 19 मार्च तक पूरे मलिहाबाद जो माल ब्लॉक के बक्सी तालाब ब्लॉक और मलिहाबाद ब्लॉक जो 3 ब्लॉक हैं, जो इसमें इतना अच्छा आम था कि पिछले 42 सालों में इतना अच्छा आम नहीं था। लेकिन जो 20-21 मार्च को आंधी तूफान ओला जो आया है, उसमें सब तबाह करके रख दिया। और ख़ास तौर से बक्सी तालाब और माल ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें सरकार की तरफ से क्या सर्वे वगैरह कुछ किया गया है या नुकसान की भरपाई कैसे होगी? देखिए, हम लोग ने 3-4 मई को एक ज्ञापन भी दिया था एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। उसमें मांग करी गई थी कि हमको कम से कम 40,000 रुपये पर बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए किसानों को, क्योंकि कम उसमें पूरे साल अगर वो खेत में लगता है तो 15-20 हज़ार रुपये तो कम से कम उसकी लागत तो लग ही जाती है। तो हमने मुख्यमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम मलिहाबाद के माध्यम से भिजवाया था और उस पर कहा गया है कि हम सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई हमारे बागवानों को या हमको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पे आपको मुआवजा तय किया गया हो या दिया जाने की कोई ऐसी उम्मीद हम लोग को पता चला हो। फसल तो अच्छी थी। अगर ये मौसम न खराब होता, तूफान आता, तो फसल तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया थी। लगभग आप समझ लो 80% आम था। इसके पहले जो नुकसान हुआ है, आंधी तूफान ओला, लेकिन इस समय आप समझ लीजिए कि लगभग 20% रह गया है। 80% ओला से लेकर जो 20-21 मई को ओला पत्थर आया था उससे बचा। ये तूफान तो इतना भयानक था कि पेड़ों की टहनियाँ, डालें, समझ लीजिए डालें टूट गए। आम तो बहुत नाजुक थी। अगर हमारे पेड़ में अगर 10 कैरेट आम निकलता था तो इसमें 2-3 कैरेट बचा है, यानी 70% हमारा नुकसान हुआ है, समझ लीजिए बिल्कुल। तो जो आम गिरा है वो बिकेगा नहीं मार्केट में? बिका क्या, वो आधा फूट गया, इसमें टूटा फूटा वाला तो कौड़ी के भाव गया। बाकी जो डाल से हम लोग तोड़ते हैं, संभाल के तोड़ते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि इसमें 50% सड़ जाएगा, कहीं इधर रगड़ा खाया, कहीं इधर टूट गया, तो बिल्कुल कौड़ी के भाव जाता है। आप समझ लीजिए कि लगभग 5-6 रुपये किलो, जो 35-40 रुपये किलो बिकने वाला आम 2, 3, 4, 5-6 रुपये में क्या कीमत रखता है। ये पोजीशन हुई तूफान से। इसका जो है बहुत बड़ा बागवानों पर असर पड़ा है। भाई हमारे यहाँ 80% बाग हैं, जमीन नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई पेड़ सूख गया है तो वहाँ पर हम सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। बाकी टोटल मेरी ज़मीन में आम के पेड़ लगे और ये साल में एक बार आना है।
और अन्य फसलें तो अब गेहूँ नहीं हुआ हम चावल ले लेंगे, लेकिन आम में साल में एक बार, वो भी एक पेड़ जो इस वर्ष आया है अगले वर्ष आएगा, यानी 2 साल की गैपिंग। और तीसरा है मौसम की मार। तीसरी बात हम आते हैं कि अगर तीसरे साल हमारी फसल मिली है, वो भी मौसम और जो है यहाँ का आंधी तूफान में गया, बताइए यहाँ का किसान क्या करेगा? दूसरा कोई साधन नहीं। हमारे बागों में लगभग जो जितना अच्छा आम था वो सारा नीचे आ चुका है, और कहने का है तो 70 से 80% तक का हम लोगों का नुकसान होगा। बागों में वही आम बचा है जो छोटा मीडियम साइज़ का है, जो A ग्रेड का आम था वो लगभग सब नीचे आ गया। इतना तेज़ तूफान था, इस तूफान में समझिए किसान की कमर टूट गई। तो जब भी आंधी आती है 5 से 10% आम गिर जाता है जितना पेड़ पे होता है, और दूसरी आंधी, बारिश, ओले, उनकी वजह से जो दूसरे इफ़ेक्ट होते हैं कि जो आम पेड़ पे है उस पे भी रोग या दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह से पूरे सीजन में आप मानिए कि जितना आम लगा था बौर के बाद, उसमें से 70 से 80% ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो 20% बचता है वही हमारे हिस्से का है और वही हमारी उपज है, और उसी से हम लाभ भी प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम आम की खेती कर ही ना रहे होते। देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ के ऊपर आ रहा है। जो रोगों और कीटों का होने का सिलसिला है वो भी बदलता है। कोई जो मुख्य रोग थे वो कम हो गए हैं, कुछ दूसरे नए रोग आ गए हैं। इसी तरह से कीटों के बारे में भी है, कुछ नए कीट ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं और कुछ जो पुराने कीट थे वो कम हो रहे हैं। ये भी सब हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर आप देखें कि इन सब से जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए हमारे प्रयास क्या हैं, तो उसमें हम हमेशा फील्ड में रहते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, और उस स्थिति के अनुसार एक तो हम अपने संस्थान द्वारा साप्ताहिक परामर्श सेवा देते हैं, जिससे किसानों को पता रहे कि अब इस समय क्या समस्या आने वाली है। हो सकता है किसी के बाग में वो समस्या ना हो, लेकिन हमें पता होता है कि मौसम कैसा रहना है और क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो उनका नियंत्रण के उपाय बताते हैं उनको। उसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं भी आती हैं जो नई समस्याएं होती हैं, जिनके बारे में पहले से कोई सूचना नहीं है, तो उन पे हम शोध कार्य करते हैं। तो इन दोनों प्रकार से किसानों की मदद करने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया में जितना आम उत्पादन होता है, भारत की हिस्सेदारी उसमें 45% है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो लगभग 24% उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के नाम आते हैं। लेकिन इधर कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के आम किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। बड़ा सवाल तो यह है कि इस वर्ष जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। इस बारे में लखनऊ जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने इंडिया स्पिन को बताया कि आंधी तूफान से 10 से 12% आम गिरे हैं। लखनऊ के बागवानों के लिए पुनर्गठित आम फसल बीमा योजना है। इस योजना से जुड़े बागबानों को लाभ दिया जा रहा है।